जिन दिनों मजाज और मुनीश लखनऊ में रहते थे और बड़ा मज़े मज़े का उनका वक्त गुजरता था, उन दिनों की बात है कि एक रोज़ इत्तला हुई साहब कि जोश साहब लखनऊ तशरीफ़ ला रहे हैं। जोश मलिहाबादी, उस ज़माने में जोश साहब की तूती बोलती थी। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जैसे तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन कहा जाता था, उनका एक बहुत बड़े नाम थे वो। उसमें और तमाम लोग थे, मुंशी प्रेमचंद और इस्मत चुगताई और मंटो वगैरह सभी उसके हिस्सा थे। जोश साहब उसके जो थे वो एक तरह से आलमबरदार थे, सबसे आगे चलने वाले लोगों में से। तो पता चला साहब कि जोश साहब लखनऊ आ रहे हैं और जोश साहब के बारे में एक बड़ी बात मशहूर थी कि जोश साहब को सब कुछ बर्दाश्त है पर गलत उर्दू बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हद ये थी कि एक बार का किस्सा है, हालांकि ये बहुत बाद का किस्सा है। उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के तानाशाह जनरल अय्यूब को सबके सामने मंच पे टोक दिया था। पहले आपको वही किस्सा बता देते हैं। तो पाकिस्तान बनने के बाद जनरल अय्यूब ने मंच पर जोश मलिहाबादी साहब को बुलाया और काफ़ी बड़ा मजमा था वो, काफ़ी सारे लोग थे उसमें। तो इस बीच जोश साहब ने अपनी गज़ल पेश की कि हम गए थे उससे करने शिकवाए दर्द फिराक, मुस्कुरा कर उसने देखा सब गिला जाता रहा। बहुत तालियां बजी और जनरल अय्यूब ने भी खूब तालियां बजाई। बाद में जब वो स्टेज पर आए तो उन्होंने कहा कि भाई जोश साहब, हम बड़े खुशनसीब हैं कि आप जैसा आलम हमारे दरमियान है, और वगैरह 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 उन्होंने ऐसी बातें कहीं। जोश साहब खामोशी से सुनते रहे उनकी बात। जब उनकी बारी आई तो बोले, भाई अय्यूब साहब, आपका बहुत शुक्रिया तारीफ के लिए, लेकिन आप जैसा आलम आपने कहा वो आलम नहीं होता है साहब, आलिम होता है, इल्म से बना है ये। हाँ? अरे साहब, महफिल में सन्नाटा छा गया, सुगबुगाहट होने लगी। जनरल अय्यूब को ये बात बड़ी नागवार गुजरी और वो महफिल से चले गए। तो सोचिए, ये जोश साहब लखनऊ आ रहे थे और उनके इस्तकबाल की जिम्मेदारी मिली मजाज और मुनीश को, दोनों दोस्तों को।